हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध में हमने काफी कुछ जाना इनके बारे में, इनके पिता के बारे में। अब जैसे ये यात्रा पर निकले थे, इन्होंने 4 लोगों को देखा, सन्यासी, बीमार, शव और बूढ़ा व्यक्ति। हाँ, उनको देख के इनका मन परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग किया तो वह महावीर निष्क्रमण कहलाया। अब उसके बाद उसका प्रतीक चिन्ह था, वो था घोड़ा। अब घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़े। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, घर का त्याग किया था। अब उसके बाद यह निरंजना नदी और साल वृक्ष के नीचे जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो इनके जो गुरु थे, जिन्होंने तपस्या को कहा था, वो था वो थे अलार कलाम। अलार कलाम थे। अब टोटल इन्होंने 29 वर्ष में तपस्या शुरू की थी। 6 वर्ष इनको तपस्या करनी पड़ी। 6 वर्ष तपस्या की। 6 वर्ष तपस्या की। इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है, हो गई है इस बार भी। अगली बार से नहीं होगी, सॉरी, इस बार नहीं होगी। अब चलिए देखिए, 6 वर्ष तक तपस्या की। अलार कलाम थे इनके गुरु, उन्होंने इन्हें तपस्या के लिए कहा था। अब चलिए, इन्होंने तपस्या की, 6 वर्ष तक तपस्या की। और इनके गुरु थे अलार कलाम। निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, संस्थापक महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के। अलार कलाम इनके गुरु। तपस्या के लिए कहा था। 6 वर्ष तक तपस्या की। असल में हुआ क्या, 6 वर्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इन्हें ज्ञान की इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वह 35 वर्ष की आयु में हुई। और कहाँ हुई? तो वो जगह है बोध गया। गया तो आप जानते ही होंगे, वहीं बोध गया स्थान पड़ता है। वहां इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 29 पे निकले, 35 पे पहुंचे। इन्हें 6 वर्ष लगे महात्मा बुद्ध को। 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महावीर स्वामी को कितने वर्षों में हुई थी? 12 वर्षों में। अब बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैंतीस वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और और बोधि वृक्ष के नीचे हुई। बोधि में थोड़ा सा ये गलती हो सकती है,
बोधि वृक्ष के नीचे हुई। बोधि वृक्ष के नीचे हुई। बोधि वृक्ष, हाँ गलती हो सकती है शायद ये हो, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम इस तरह कह सकते हैं। इनकी नोटिफिकेशन मतलब 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। टोटल इस प्रकार हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं है। अब चलिए इनके पहले उपदेश पे चलते हैं। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? बोध गया में हुई। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ हुई? बोधि वृक्ष के नीचे। अब बात की है तो दो मतलब सवाल बहुत प्रसिद्ध है, जैसे आते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया? देश सारनाथ में। भाषा थी पाली। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। अपना जो पहला उपदेश है यह सारनाथ में दिया और पाली भाषा में दिया। पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया और पाली भाषा में दिया। पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिया। पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ पे। पहला उपदेश जो दिया वह पाली भाषा में दिया। अब बात की जाए ये जो पहले उपदेश की एक घटना हो गई। अब चलिए यही पहले उपदेश की ये जो घटना हुई अब इसे हम ये कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, अरे प्रवर्तन कहलाया। क्या करें? पहला उपदेश इस प्रकार रहा इनका। पहला उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब ये जो महात्मा बुद्ध का ये जो पहला उपदेश था देने की ये जो घटना थी ये क्या कहलाई?
धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश दिया कहाँ? पहला उपदेश जो है वो दिया सारनाथ पे। पहला उपदेश ये जो दे मतलब कौन सी भाषा में दिया? तो ये पाली भाषा में। उसमें देखा होगा आपने जैन धर्म में, उसमें बताया था अर्धमागधी भाषा में दिए जाते थे। हाँ, और ये जो बौद्ध धर्म है इसमें पहला उपदेश मतलब पहला उपदेश जो दिया, मतलब कुल मिला के जो भाषा थी इनकी वो थी पाली। पाली भाषा में दिया गया। और ये जो मतलब ये देखिए पहला उपदेश के बारे में आपने जाना कि सारनाथ में उपदेश दिया गया पहला। अब पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया? पाली भाषा में पहला उपदेश दिया गया। और पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहलाई। ग्रह त्याग की जो घटना थी वो क्या कहलाई? वो कहलाई महाभिनिष्क्रमण। और पहला पहला उपदेश देने की घटना वो थी धर्म चक्र प्रवर्तन। अब एक तरीके से पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। इस साल के आरआरबी में आया ये क्वेश्चन। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश पाली भाषा में दिया और पहले उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। अब इसमें एक चीज और है कि पहला उपदेश और सबसे ज्यादा उपदेश में इंसान मतलब थोड़ा सा अचंभे में चला जाता है। तो देखिए पहला उपदेश सारनाथ पे दिया। पहला उपदेश की मतलब यही जो उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ पे। और पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। और पहला उपदेश देने की जो घटना थी, ये जो पहले उपदेश की घटना थी वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। अब चलिए आगे जाते हैं, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए वहां चलते हैं। पहला उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। ये तो हो गया पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश जो इन्होंने दिए वो दिए श्रावस्ती में। देखिए सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश जो थे वो दिए श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ पे। पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। अब देखिए सबसे ज्यादा उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए। और इसके बाद तो अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति, मतलब जो थी गिरिव्रज राजगृह यहाँ भी हुई। अब देखिए सबसे ज्यादा उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए। अब एक चीज और है, जो इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाई।
महापरिनिर्वाण। महापरिनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण कहलाएगी। अब एक तरीके से बात की जाए, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो तो मतलब गिरिव्रज राजगृह कहाँ हुई, बौद्ध संगति वो है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो तो है बौद्ध संगति। अब यहाँ पर देखिए, संस्थापक बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था इनका नेपाल में। अब इसी तरीके पढ़ते पढ़ते हम इनके पापा का नाम जो था, पिता का नाम वो सांख्य दल के मुखिया थे, एक तरीके से बात की जाए। और ये घूमे तो इन्होंने 4 लोगों को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, शव, और इसी तरीके इन्होंने शव, बूढ़ा व्यक्ति और देखा 2, तो इन्होंने देखा। हाँ, तो देखते देखते अब इनका जो ग्रह त्याग था वो क्या कहलाया? ग्रह त्याग था वो कहलाया महाविनिष्क्रमण। अब उसके बाद हम इनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। अब इसी तरीके सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में। अब इसी तरीके हैं इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाई। और इनका घर से जाना महाविनिष्क्रमण ये कहलाया। पहला उपदेश वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। अब इसी तरीके था, पुत्र नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा। अब इसी तरीके माता का नाम था माया देवी, जो 7वें दिन ही चल बसी थी। और इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। शुद्धोदन इनके पिता। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, ये 4 देखे थे इन्होंने। बूढ़ा व्यक्ति, शव, सन्यासी और बीमार व्यक्ति, ये 4 से ये मिले। और चलिए, आज तो क्लास में इतना ही। अब जो अगली क्लास है, इस बार हॉट नहीं हुआ, जो अगली क्लास है, अगर अच्छा लगा तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना प्यार देते रहिए। अब चलिए, अगली जो क्लास है उसमें मिलते हैं बौद्ध संगतियों के साथ। धन्यवाद बच्चों और दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये रहा बौद्ध धर्म।